नमस्कार दोस्तों, 8 अक्टूबर 2021 की रात लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हो रही पुष्पक एक्सप्रेस में रात के करीब 8 बजे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकी। तभी अचानक 8 बदमाश ट्रेन के जनरल बोगी के D2 में आ घुसे। उस ट्रेन के बोगी में सफ़र कर रहे यात्रियों को किसी को भी भनक नहीं लगी कि ये लुटेरे हैं या कोई साधारण यात्री। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलनी शुरू हुई तो उन बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लिए। बदमाशों के पास हथियार देख ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा गए और डरने लगे। तभी उन बदमाशों ने सभी यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। उन बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनका विरोध कर सकें। रात होने की वजह से उस जनरल बोगी में उस समय मात्र 17 से 18 यात्री ही सवार थे, इसलिए सभी ने अपने अपने कीमती सामान को उन बदमाशों को दे दिए, जिसमें मोबाइल, गहने और कुछ रुपये थे। उन बदमाशों ने जब लूट की वारदात को अंजाम दे दिया तो वे अगले स्टेशन के आने का इंतज़ार करने लगे ताकि वे ट्रेन से उतरकर भाग जाएं। लेकिन अगले स्टेशन को आने में अभी वक्त था, इसलिए वे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि तभी उनमें से एक बदमाश की नज़र उस बोगी में बैठी 20 साल की एक विवाहित महिला पर पड़ी, जो कि अपने पति के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो बदमाश उस महिला को देखते ही उसे गंदे गंदे इशारे करने लगा। पहले तो विवाहित महिला उसकी इन हरकतों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन जब उस बदमाश की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो उस महिला ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाहित महिला को नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जब विवाहित महिला ने उस बदमाश को गंदे इशारे करने के लिए डांट दिया तो वह गुस्से में आ गया और उस महिला का हाथ पकड़ उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा। यह सब देखते ही बाकी बदमाश भी उस महिला के साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगे। महिला के पति को यह सब देख बहुत गुस्सा आया तो वह भी उन बदमाशों का विरोध करने लगा, जिससे वह बदमाश और ज़्यादा बौखला गया और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को ही पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उन बदमाशों ने उस महिला के साथ एक एक करके बारी बारी से बलात्कार करना शुरू कर दिया। उस महिला का पति बाकी यात्रियों से मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनकी मदद कर सके। सभी को डर था कि अगर वे उस महिला की मदद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं वे बदमाश उन्हें भी कोई नुकसान न पहुंचा दे, जिसके कारण महिला चीखते रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार का किसी भी यात्री पर कोई असर नहीं हुआ। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रही थी। उन बदमाशों ने जब उस महिला के साथ बलात्कार कर रहे थे तो कुछ यात्रियों का दिल पसीज गया था, इसलिए उन्होंने उस महिला की मदद करने की कोशिश की और वे ट्रेन में लगी चेन को खींचने लगे, लेकिन वे बदमाश उनके साथ भी मारपीट करने लगे। किसी भी यात्री के पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि सभी लोगों के फ़ोन उन बदमाशों ने छीन लिए थे। इसलिए ऐसे में कोई यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे देता। इस तरह ट्रेन चलती रही और उस महिला का उन बदमाशों ने बारी बारी से बलात्कार करते रहे। लाचार और बेबस पति उन बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि मेरी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन उन बदमाशों पर उसकी बातों का असर नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास के डिब्बों में बैठे यात्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि उस बोगी के दोनों तरफ बदमाश खड़े थे। वे बदमाश कुछ बहाना बनाकर किसी भी यात्री को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। फिर इसी तरह अगला स्टेशन आता है कसारा। उन बदमाशों ने सभी यात्रियों को कहा कि अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, एक यात्री ने हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद जीआरपी पुलिस को इशारे से कहा कि हम लोग खतरे में हैं। जीआरपी पुलिस भी उस यात्री का इशारा समझ गया और जैसे ही जीआरपी पुलिस यात्री के पास आया तो उस यात्री ने चिल्लाते हुए कहा कि हमें बचाओ, हमारी जान खतरे में है। उस समय तक कोई भी बदमाश ट्रेन से नहीं उतरा था,
तभी जीआरपी पुलिस ने अन्य पुलिस को इसकी सूचना दी तो बिना मौके गंवाए सभी पुलिस ट्रेन के उस बोगी में चढ़ गए जिसमें बलात्कार, लूटपाट जैसी घटना हो रही थी। इस तरह जीआरपी पुलिस को ट्रेन में चढ़ता देख 4 बदमाश वहीं से भागने में सफल रहे, लेकिन बाकी बचे 4 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन बदमाशों के गिरफ्तार होते ही पुलिस को यात्रियों ने सारी घटना बताई, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने महिला और उसके पति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। फिर बाद में पुलिस ने पीड़िता और उसके पति से बयान लिया। उस गिरफ्तार 4 बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई और बाकी के बचे 4 बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस की जांच जीआरपी पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस संयुक्त टीम कर रही है। जीआरपी के पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने बताया कि फ़िलहाल यह केस फास्ट कोर्ट में चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए, उन्हें सख्त सज़ा दिलवाई जाए। और भी ऐसे ही क्राइम की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।